हाय फ्रेंड्स, आई एम हरीश पटेल। मेरे हाथ में आप जो किताब देख रहे हैं जिसका टाइटल है माइंडसेट। ये किताब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिनाउंस्ड साइकोलॉजिस्ट है कैरोल एस ड्वेक, इन्होंने ये किताब लिखी है। एंड ये किताब के बारे में बिल गेट्स खुद ये बताते हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस बुक एक्सटेंड्स वे बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन. It's just as relevant for business people who wants to cultivate talent and for parents who wants to raise their kids to thrive on challenge. ये बुक 300 पेजेस का किताब है। अगर ये आप पढ़ेंगे तो इसमें से आपको बहुत सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलने वाले हैं। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये पूरा किताब पढ़ पाए तो मैं आपका काम बहुत ही आसान कर देता हूँ। मैं आने वाली 10 से 15 मिनट में ये बुक का जो समरी है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि यही नॉलेज आप अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स तक पहुंचाए तो आप इस लिंक है वो आप अपने दोस्तों में या अपने रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये नॉलेज पहुंच पाइए। ये जो किताब है माइंडसेट, ये टाइटल से ही हमको पता लगता है कि ये जो किताब है माइंडसेट्स के ऊपर लिखी गई है। अब इसमें ऑथर दोस्तों हर अलग अलग एरियाज के जो लोग हैं, जैसे कुछ स्पोर्ट्स फील्ड में हो गए, रिलेशनशिप्स के एरिया हो गया, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक कोच है, तो हर अलग अलग लाइफ के एरियाज के लिए इसमें एक एक चैप्टर्स लिखा गया है कि वो एरिया में माइंडसेट कैसे रोल प्ले करता है। तो इस किताब में ऑथर दो अलग अलग टाइप के माइंडसेट की बात करते हैं। एक है फिक्स्ड माइंडसेट एंड दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। अब जो फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, ये जो दो अलग किस्म के माइंडसेट के जो लोग हैं उनके विचार में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या होते हैं, उनके बिहेवियर क्या होता है, वो किस तरीके के एक्शंस लेते हैं, ये डिफरेंस बताया गया है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर करता हूं ताकि आप थोड़ा क्लियरली समझ पाओ कि ये दोनों माइंडसेट के लोग किस तरीके से अलग होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि इंटेलिजेंस या तो स्किल वो जन्मजात होती है जिसको डेवलप नहीं किया जा सकता, यानी कि वो पत्थर की लकीर की तरह है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों वो कोई नया एक्शंस भी नहीं लेते एंड उनको कोई नए रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। दूसरी ओर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि मेहनत के द्वारा प्रैक्टिस के द्वारा इंटेलिजेंस को या कोई भी स्किल को डेवलप किया जा सकता है। तो ये ये मेन डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अब दूसरा पॉइंट यहां पर आता है कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं वो कांस्टेंट वैलिडेशंस चाहते हैं। वो अपने आप को हमेशा प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं एंड अपनी वो जो गलतियां होती है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो अपनी जो गलतियां है उसको हमेशा सुधारने की कोशिश करते, वो उसे कभी छुपाने की कोशिश नहीं करते एंड वो ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद करते जहां पर वो ग्रोथ कर पाए, उनकी खामियों को खोज कर उनको आगे बढ़ पाए। तीसरा पॉइंट यहां पर आता है, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं वो एफर्टलेस सक्सेस में बिलीव करते हैं, यानी कि उनको ऐसा बिजनेस चाहिए, ऐसा जॉब चाहिए, ऐसे रिलेशंस चाहिए जहां पर मिनिमम मेहनत में उनको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। उनका फोकस हमेशा रिजल्ट्स के ऊपर रहता है, उनको कभी एफर्ट्स नहीं करने, उनको बैठे बैठे उनको रिजल्ट्स चाहिए। वो अच्छी हेल्थ तो पाना चाहते हैं लेकिन वो जिम में जाना नहीं चाहते, सुबह उठना नहीं चाहते, उनको ज्यादा पैसे कमाने हैं लेकिन वो अपने स्किल के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना नहीं चाहते। तो उनको बस कुछ किए बिना रिजल्ट्स चाहिए, सफलता चाहिए। दूसरी ओर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं एफर्ट्स में बिलीव करते हैं, वो सेल्फ एजुकेशंस में बिलीव करते हैं, वो ग्रोथ में बिलीव करते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर हम एफर्ट्स करेंगे तो रिजल्ट्स तो मिलने ही वाला है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं वो जब लाइफ में फेल हो जाते हैं ना तो अपने फेलियर का जिम्मेदारी अपने बाहर की परिस्थितियों पे वो ब्लेम करते हैं। अगर उनको सफलता ना मिले, अगर एक स्टूडेंट की बात करें, अगर वो फेल हो जाता है क्लास में तो वो अपनी फेलियर का रीजन बाहर ढूंढता है।
बोलते हैं कि जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं कि अगर मतलब मेरा शनि बराबर नहीं है, मेरा तो नसीब बराबर नहीं है, इसीलिए मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया नहीं इसलिए मैं सफल नहीं हुआ, मेरा जन्म इंडिया में हुआ इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। तो वो ऐसी बाहरी परिस्थिति पे ब्लेम करते हैं जिसका उनका जिस चीजों पे कोई कंट्रोल नहीं है, एंड वो अपने आप को तो बराबर मानते हैं। दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो अपने फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, एंड वो जो उन्होंने जो फील्ड में उनको असफलता मिली वो ढूंढते हैं कि उसमें कहां पर कमियां रह गई, एंड वो दोबारा उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं वो सेफ जोन में रहना पसंद करते, वो ऐसा काम करना चाहते जहां पर कोई रिस्क ना हो। वो पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, वो सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं। जबकि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करते हैं। उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो कुछ नया सीखना पड़े तो वो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों ये कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने बताए जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाओ कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो। क्या आप फिक्स्ड माइंडसेट में फॉल करते हो या फिर आप ग्रोथ माइंडसेट में फॉल करते हो। अगर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप कौन से माइंडसेट में फॉल करते हैं, एंड अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में हैं तो आप ग्रोथ माइंडसेट में अपने आप को लेकर जाने के लिए कौन से एक्शंस लेने वाले हैं वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब ये बुक में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई, जिसमें से एक जो बताया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, नासा में जब वो कोई एस्ट्रोनॉट को रिक्रूट करते हैं तब वो ऐसे कैंडिडेट्स को कभी चूज नहीं करते जो जीवन में कभी असफल ना हुए। वो ऐसे कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, ऐसे एस्ट्रोनॉट्स को चूज करते हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम लाइफ में फेल हुए हो एंड उसके बाद बाउंस बैक किया हो। बिकॉज जो इंसान लाइफ में असफल ही ना हुआ हो वो कभी वो ये नहीं जानता कि उसको हैंडल कैसे करना। तो नेचुरल टैलेंट्स होते हैं जो जन्म के साथ कुछ टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, कुछ स्किल के साथ पैदा होते हैं। उनको जब असफलता मिलती है तब वो हैरान हो जाते हैं, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते एंड वो कई बार वो फील्ड को छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल्स की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर वो कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, उन्होंने अपने स्किल को डेवलप करके वो लेवल पर पहुंचाए। लेकिन जो विनोद कांबली थे वो कहीं ना कहीं नेचुरली टैलेंटेड थे, लेकिन जब उनको असफलता मिली, जब फेल हुए पूरी तरीके से, तब उन्होंने वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए एंड उन्होंने शॉर्ट टाइम में वो करियर को छोड़ दिया। दूसरी बेंजामिन ब्लूम करके एक बहुत बड़े एजुकेशनल रिसर्चर हुए जिन्होंने इस दुनिया में जितने भी टॉप के सक्सेसफुल लोग हैं ऐसे 180 लोगों के ऊपर उन्होंने सर्वे किया। उन्होंने देखा कि आज की तारीख में जितने भी सफल लोग हैं वो हो सकते हैं ओलंपिक स्विमर्स हो सकते हैं, कुछ टेनिस प्लेयर्स हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस थे उसमें से, कुछ कुछ बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने देखा कि ये जितने भी सफल लोग हैं उनके जब पास्ट में जाकर उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि ये जितने भी लोग हैं पास्ट में अगर देखा जाए तो उनके पास ऐसा कोई नेचुरल टैलेंट नहीं था, ऐसी कोई स्किल नहीं थी कि जिनको देखकर कोई बताए कि ये फ्यूचर में इतना सफल बनेगा। लेकिन मेहनत के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, परसिस्टेंस के द्वारा वो स्किल डेवलप किया, वो उन्होंने इंटेलिजेंस डेवलप किया कि वो इतनी सफलता की शिखरों पे पहुंच पाए। इन्होंने और एक रिसर्च किया जो उनका 40 साल का निचोड़ है और वो बताते हैं कि अगर कोई एक काम एक इंसान कर सकता है तो वो कोई दुनिया में कोई भी इंसान उसको कर सकता है। यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में नेचुरल टैलेंट से ही आप सफलता पा सकते हो ऐसा नहीं है। आप मेहनत के द्वारा कोई भी स्किल को डेवलप कर सकते हो। इस दुनिया में आप जितने भी सफल लोग ले लो, आप टाइगर वुड्स ले लो, आप मोहम्मद अली ले लो, आप माइकल जॉर्डन ले लो, जितने भी सफल लोग हैं वो अपने जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उनके पास वो नेचुरल एबिलिटीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो मेहनत से डेवलप किया था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि माइकल जॉर्डन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग एथलीट
जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप आपको इसमें से थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दूसरे वीडियो तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय।